हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय प्रताप सिंह और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम HTML के बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पहले के जो टॉपिक्स थे मे बी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, आज हम बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बॉडी टैग में कौन कौन से एट्रीब्यूट आप लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स एट्रीब्यूट का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट डाल सकते हैं अपने विंडो पे, है ना। तो बॉडी टैग एक्चुअली होता क्या है कि जो हम विंडो पे जो भी चीज डिस्प्ले कराते हैं वो सारा कुछ कोड, वो सारे कोड बॉडी टैग के अंदर ही आपके विजुलाइज कराते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं बॉडी टैग की कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने बॉडी टैग का एक लेक्चर आपको बना के दिया हुआ था, जिसमें बॉडी टैग के बारे में कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। तो उस लेक्चर पे जाके आप प्रॉपर तरीके से बॉडी टैग को फिर से एक बार पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज चलिए हम बात करते हैं बॉडी टैग के एट्रीब्यूट, है ना। तो सबसे पहला बॉडी टैग हम एडिंग डाल देते हैं यहाँ पे, बॉडी टैग एट्रीब्यूट्स, है ना। तो देखिए बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। मैं पहले एट्रीब्यूट लिखता हूँ बीजी कलर लिखता हूँ, है ना। तो बीजी कलर आपका क्या होता है, यहाँ पे बीजी कलर जो एट्रीब्यूट आपका होगा बीजी, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, उसी डायरेक्टली मैं करता हूँ एट्रीब्यूट, है ना। यहाँ पे एट्रीब्यूट हेडिंग डाली, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन कर दिया, डिस्क्रिप्शन, है ना। ये डिस्क्रिप्शन हो गया। सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डालते हैं बीजी कलर। तो देखिए ये बीजी कलर होता क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे चेंज द डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर टू व्हाट एवर कलर इज specified with this tag the user can specify a color by name or its equivalent हेक्साडेसिमल नंबर। तो दोस्तों ये बॉडी टैग का पहला एट्रीब्यूट है आपका। इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया होगा कि बीजी कलर क्या होता है। देखिए मैं आपको फिर प्रॉपर तरीके से इसको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। होता क्या है कि जो आपका डिफॉल्ट में बैकग्राउंड होता है विंडो का, वो व्हाइट होता है कलर, ठीक। अगर हमें उस कलर को व्हाइट से कोई और विंडो के कलर को चेंज करना है, मीन्स रेड, ग्रीन, ब्लू, किसी और डिफरेंट जो विंडो है आपकी, जो विंडो दिखती है, इस कलर को कुछ और कलर देना है, ठीक है, मीन्स कुछ दूसरा कलर आपको वहां पे देना है, तो उस केस में आपको बीजी कलर यूज करना पड़ेगा, वो भी बैक बॉडी टैग के अंदर। वो कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। पहले यहाँ से समझ लीजिए, जैसे ये विंडो है आपकी, है ना, यहाँ पे आप मिनिमाइज स्पेस, यहाँ टैग आपका होता है, ये जो विंडो, ये इसका डिफॉल्ट कलर आपका होता है व्हाइट, लेकिन इस पूरी विंडो का कलर आपको अगर कुछ चेंज करना है तो वो कलर हम बीजी कलर के थ्रू दे सकते हैं। मीन्स उस कलर को जो हम बीजी कलर के थ्रू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा हो गया बैकग्राउंड बीजी कलर। तो इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे लेके दिखा देता हूँ। पहले हम बॉडी टैग लगाएंगे यहाँ पे, फिर यहाँ लगाएंगे बीजी कलर। तो बीजी कलर डबल, जैसे मैंने यहाँ रेड कर दिया। एक का तरीका ये है कि डायरेक्टली आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें बीजी कलर जो आपकी ये वैल्यूज है, ये वैल्यूज के थ्रू भी आप इसे चेंज कर सकते हो। एक और तरीका है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल से भी बीजी कलर को चेंज किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे RGB, यहाँ क्या होगा 0 0 0, बंद किया, इसको बंद किया, इसको बंद किया। ये तीन कैटेगरी है, ये तीन रास्ते हैं, ये तीन तरीके हैं जिसके थ्रू हम बीजी कलर, बीज बैकग्राउंड जो एट्रीब्यूट है उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। एक एट्रीब्यूट बताया मैंने अभी, केवल बैकग्राउंड के कलर को चेंज करने के लिए मैं बीजी कलर यूज करना होता है, उसमें हम इस तरह के नंबर देते हैं। तो मैं बेस्ट सजेशन आपको ये दूंगा, कभी बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो ना, तो आप तो कुछ वेबसाइट्स भी आती हैं, मैं आपको आगे जब डेवलपमेंट करके वेबसाइट डिजाइन करके दिखाऊंगा तो वहां मैं तरीके और भी आपको पूरा फुल टू फुल कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करके दिखाऊंगा, कि लाइव दिखाऊंगा कि कैसे वर्किंग करते हैं। लेकिन अभी के लिए हमें समझना है, लर्निंग करनी है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहला फर्स्ट वाला
जिसमें आप मैनुअली लिखते हैं ना रेड ग्रीन ब्लू, इस तरह से टाइप करिए टेक्स्ट को, जिसके अकॉर्डिंग वो विंडो का कलर सेट कर लेगा, वो चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा हो गया पहला एट्रीब्यूट जिसमें हमें विंडो का कलर चेंज करेंगे। अब मैं इसे रफ कर देता हूं। अब हम बात करेंगे इसके टेक्स्ट के बारे में, है ना। आगे हम बढ़ते हैं और इसके बाद हम बैकग्राउंड के बारे में बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि देखिए, ध्यान से देखिएगा, कभी कभी पूरी विंडो पे कोई इमेज लगी होती है, वो इमेज आपकी बैकग्राउंड एट्रीब्यूट के से लगाते हैं लोग। बॉडी टैग क्या बैकग्राउंड एक एट्रीब्यूट होता है जिसके थ्रू हम लोग उसकी इमेज को सेट करते हैं। वो कैसे करते हैं चलिए देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरा एट्रीब्यूट बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड एट्रीब्यूट होता है, इसमें हम लिखेंगे इमेज को चेंज कर सकते हैं। स्पेसिफाइज द नेम ऑफ GIF और JPEG file that will be used as the background of document। मीन्स बैकग्राउंड, अगर डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड हमें मीन्स कोई इमेज देनी है पूरे विंडो पे, हम अगर हमें जैसे विंडो बनी हुई है ना, इस विंडो पे अगर यहाँ पे पूरी हमें इमेज लगानी है, कोई इमेज, तो हम बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हम बैकग्राउंड एट्रीब्यूट को यूज करेंगे जिसके थ्रू हम इमेज पुट कर पाएंगे। अब इसको कुछ एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों। तो कैसे करेंगे, बॉडी टैग लगाया, उसके बाद बैकग्राउंड आप लिखेंगे, बैकग्राउंड लिखेंगे, देन यहाँ पे इमेज का नेम दे देंगे। ठीक, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, बॉडी टैग लगाएंगे, दूसरा क्या है बैकग्राउंड इक्वल टू, मान लीजिए इमेज कहीं पे रखी हुई है तो उसका पाथ हम दे देंगे, है ना, वो तरीका दूसरा है। ये मल्टीपल वेज है, ये सोर्स होते हैं कि इमेज कहाँ पड़ी हुई है, आपकी डिपेंड करता है कि इमेज कहाँ पड़ी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम इनको रखते हैं, इमेज को पुट करते हैं। और ये पूरी चीज हम पढ़ेंगे IMG टैग के अंदर। ठीक है, तो अभी के लिए थोड़ा सा हमें समझना है कि ये बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज क्या होता है और कैसे यूज करते हैं, क्या काम आता है। ठीक है, तो एक तरीका और मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर बैकग्राउंड लगाया, कैसे, URL के थ्रू, कोई URL पेस्ट कर दिया, है ना, और यहाँ पे JPEG कुछ भी URL लगा दिया, मीन्स URL हम .com.in इस तरह से URL देंगे। ठीक, एक तो तरीका ये भी आपका। तो ये सारे तरीके हैं आपके इमेज लगाने के बैकग्राउंड पे। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका एट्रीब्यूट होता है टेक्स्ट, है ना। मैं इसे रफ कर देता हूँ, आपको इतना समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आज की वीडियो समझ में आ रही हो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपका भाई नए नए वीडियो अच्छे लर्निंग बेस पर लाता रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्स्ट के बारे में कि टेक्स्ट क्या होता है ना। तो सेकंड हमारा है टेक्स्ट। तो इस पे हम लिख सकते हैं चेंज द बॉडी टेक्स्ट कलर फ्रॉम इट्स डिफॉल्ट वैल्यू टू द कलर specified with this attributes। ठीक, चेंज द बॉडी कलर मीन्स बॉडी का जो टेक्स्ट का कलर है, चेंज द बॉडी टेक्स्ट कलर मीन्स जितना भी बॉडी के अंदर आप टेक्स्ट लिखोगे ना, जितना विजुलाइज हो रहा होगा, उन सारे टेक्स्ट का कलर अगर आपको चेंज करना है ना, तो आप वहां पे टेक्स्ट एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। टेक्स्ट एट्रीब्यूट में जाके आप कलर का नाम दे देंगे बॉडी टैग के अंदर, वो पूरे विंडो में जितना भी आप टेक्स्ट लिखने वाले हो उन सब का कलर वो कर देगा। ठीक है, ये होता है आपका। अगर एक साथ सारे टेक्स्ट का कलर वही रखना है तो आप बॉडी टैग के अंदर जाके, मैं आपको समझाऊंगा, बॉडी टैग के अंदर जाइए, आप टेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज करिए, वहां पे कलर दे दिए, तो वही पूरा बॉडी में आपका कलर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया आपका थ्योरी। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे बॉडी टैग लिखा आपने, यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखोगे, इक्वल टू लगाओगे, यहाँ कर दोगे ग्रीन, मान लीजिए ग्रीन मैंने कर दिया, तो जितना भी आप टेक्स्ट लिखोगे ना सारा कुछ ग्रीन हो जाएगा। मैं एक विंडो बना देता हूँ, अभी और भी क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। ये टैब है, ठीक। तो जैसे ये जो विंडो दिख रही है, यहाँ जो टेक्स्ट दिखेगा आपको, यहाँ टेक्स्ट दिख रहा है ना, ये टेक्स्ट का कलर है,
टेक्स्ट कलर चेंज हियर। इस पूरी विंडो में जितना भी टेक्स्ट लिखा होगा, पूरी विंडो में आप लिखने वाले हो, वो सारे टेक्स्ट का कलर आपका चेंज करेंगे हम टेक्स्ट एट्रीब्यूट के थ्रू बॉडी टैग में अप्लाई करके। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला एट्रीब्यूट आपका यूज करने वाले हैं लेफ्ट मार्जिन और टॉप मार्जिन। बट मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, लेफ्ट मार्जिन टॉप मार्जिन आप यहां सीख लीजिए, समझ लीजिए कि ये भी एट्रीब्यूट होता है बॉडी टैग का, बट इसको कभी भी आप अपने बॉडी टैग के अंदर अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा क्यों, अप्लाई करेंगे भी तो कैसे करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको जब हम लोग कंप्लीट वेबसाइट डिजाइनिंग सीखेंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा, वहां पे पूरा एक वेब पेज डिजाइन करके दिखाऊंगा, वहां पे आपको चीजें क्लियर ज्यादा हो जाएंगी। तो अभी के लिए आपको ये चीजें बेसिक चीजें आप पढ़ लीजिए, बेसिक है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। क्योंकि जब हम कोई बड़ा वेबसाइट बनाना सीखेंगे तो भी आपको बेस क्लियर होना जरूरी है। ये सारे कॉन्सेप्ट जब तक आपको क्लियर नहीं होंगे ना, तो आप खुद से एक वेबसाइट डिजाइन नहीं कर सकते हो। इसीलिए मैं बार बार दोस्तों कह रहा हूँ कि इन सारे लेक्चर्स को एक बार आप प्रॉपर तरीके से रीड कर लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे समझिएगा, बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से इसकी नॉलेज हो जाए। चलिए दोस्तों, हम अगले उसकी बात करते हैं एट्रीब्यूट की। तो लेफ्ट मार्जिन, ये अगला एट्रीब्यूट आपका होता है। तो ये क्या करता है आपका, इट टेक स्पेस फ्रॉम स्पेस फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑन विंडो, फ्रॉम विंडो मीन्स विंडो से लेफ्ट साइड से ये स्पेस लेने का काम करता है। जैसे ये विंडो बनी है आपकी, ये आपकी विंडो है, तो यहाँ लेफ्ट साइड से ये स्पेस लेने का काम करेगा, लेफ्ट मार्जिन कहलाता है। ठीक है, अभी आपको क्लियर हो रहा होगा लेफ्ट मार्जिन। ठीक है, ये ध्यान से रखिएगा, और इसकी वैल्यू हमेशा पिक्सल में आप लिख सकते हो, है ना। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे एक एग्जांपल भी आपको दिखा दे रहे हैं करके। बॉडी टैग लगाया है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा लेफ्ट मार्जिन इक्वल टू 15 पिक्सल लिखा। पिक्सल में हमेशा इसकी वैल्यू देते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम पिक्सल लिखेंगे, है ना। तो ये आपका एक कंप्लीट एग्जांपल है। लेफ्ट मार्जिन क्या करता है, लेफ्ट साइड से विंडो में स्पेस आपको देने की कोशिश करता है। ठीक है, स्पेस देने का काम करता है। तो दोस्तों अगला है टॉप मार्जिन, मैं यहाँ पे भी रफ करता हूँ। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो दोस्तों अगला है हमारा टॉप मार्जिन, ये भी हम देख लेते हैं। टॉप मार्जिन क्या करता है, इट टेक स्पेस फ्रॉम टॉप साइड ऑन विंडोज। विंडो पे टॉप साइड से जो स्पेस होता है वो आपका टॉप मार्जिन लेता है। जैसे ये आपकी विंडो पैनल बनी हुई है, ये आपका टॉप मार्जिन है। टॉप मार्जिन ध्यान से देखिएगा, ये टॉप मार्जिन होता है। टॉप से जो स्पेस लेता है वो होता है टॉप मार्जिन। एक मैं एग्जांपल भी आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ पे बॉडी टैग लिया आपने, टॉप मार्जिन लिया इक्वल टू 10 पिक्सल दे सकते हो, या और भी कुछ दे सकते हो। ऐसा नहीं मैं 10 पिक्सल ले रहा हूँ तो आप भी 10 पिक्सल लोगे, आप इससे ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉप मार्जिन हो गया। और एक चीज और, टॉप और लेफ्ट एक साथ भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने टॉप मार्जिन लिया, ऐसा नहीं कि केवल एक वक्त पे एक ही चीज लेनी, केवल टॉप मार्जिन लेना, टॉप ही मार्जिन लेना है। आप लेफ्ट मार्जिन नहीं ले सकते हो, टॉप लेफ्ट दोनों ले सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपको एक कंप्लीट में एग्जांपल यहाँ पे करके दिखाऊंगा बॉडी टैग में सारे एट्रीब्यूट यूज करवा के। ठीक है, तो अभी मैं रफ कर देता हूँ इसको, चीजें समझ में आ भी गई होंगी आपको। अब दोस्तों सबसे पहले मैं एक एग्जांपल यहाँ आपको ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ। पहले HTML लिख दिया, फिर यहाँ पे आपका हेड लिखा, देन यहाँ पे आपका टाइटल लिखा, यहाँ लिखा वेब, यहाँ बंद कर दिया टाइटल को, यहाँ क्लोज किया। यहाँ पे आपका हेड बंद हो चुका है, यहाँ आपका बॉडी चालू हो रही है। अब बॉडी अप्लाई करना है। सबसे पहले हमें बॉडी का कलर चेंज करना है विंडो का, और ध्यान रखिएगा बॉडी कलर, BG कलर या बैकग्राउंड, दोनों में से कोई एक ही काम करिएगा, दोनों एक साथ मत अप्लाई करिएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बॉडी पहले मैं BG कलर अप्लाई करके आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे हम, BG कलर ले लिया मैंने, और BG कलर आपको दे दिया ग्रे दे दिया। अब BG कलर कैसे, बैकग्राउंड कलर कैसा होगा, ग्रे हो गया। अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि इसका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना,
वो रेड हो जाए। तो कुछ नहीं करना आपको, टेक्स्ट रेड करने के लिए आपको करना है, टेक्स्ट लिखना है ना, उसको रेड कर देना है। तो जितना भी टेक्स्ट लिखा होगा ना दोस्तों विंडो के अंदर, वो सारा टेक्स्ट, सारा का सारा टेक्स्ट ना रेड हो जाएगा, ठीक है। अब एक एट्रीब्यूट अभी आपका और बचता है ना, उसके बारे में भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। मैं जैसे यहाँ पे एक यूज करता हूँ लेफ्ट मार्जिन, है ना। लेफ्ट मार्जिन मैं यहाँ पर 10 पिक्सल लेता हूँ, और यहाँ पे मैं टॉप मार्जिन भी 10 पिक्सल ले लेता हूँ, इसको कर देता हूँ बंद। यहाँ लिखता हूँ हेलो गूगल आई एम एंड्रॉइड डेवलपर, ठीक है। तो अभी आपको ये समझ में आएगा। अब बॉडी टैग को हम यहाँ क्लोज करेंगे, इस बॉडी टैग के नीचे बॉडी टैग को क्लोज किया जाएगा, और HTML के जस्ट नीचे HTML टैग को भी क्लोज करेंगे। ये तरीका मैं लिखने को बता रहा हूँ। अगर आप एक वेबसाइट डिजाइनर बनना चाहते हैं प्रोफेशनल, तो बिल्कुल यही रूल फॉलो करिएगा। इसको बोलते हैं इंडेंटेशन रूल, मीन्स एक प्रोसेस के अंदर प्रोसेस लिखा हुआ है। पहले ये टैग ओपन हुआ, देन इसके अंदर ये टैग ओपन हुआ, देन ये ओपन हुआ, और ये क्लोज हो गया, देन ये क्लोज हुआ। जैसे ये क्लोज हो जाएगा तो हम नया टैग यहीं से ओपन कर देंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों पूरा प्रॉपर तरीका है। अब देखिए यहाँ पे इस एट्रीब्यूट में मैंने बॉडी टैग लिया, इसके बेजी कलर लिया, उसका कलर दे दिया। टेक्स्ट एट्रीब्यूट के थ्रू हम पूरा जो जितना भी टेक्स्ट लिखा होगा उसका कलर चेंज करेंगे, और लेफ्ट और टॉप मार्जिन में हम स्पेस दे देंगे। तो दोस्तों अभी ये पूरा कंप्लीट एग्जांपल हमारा ड्रॉ हो चुका है। जो विंडो ओपन होगी, यहाँ पे आउटपुट में आपका क्या आएगा, आउटपुट स्क्रीन में आपका आएगा। इसी ये विंडो आपकी ओपन होगी, यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है ये आपका यहाँ आ जाएगा, और कलर कैसा हो जाएगा उसका, रेड हो जाएगा। तो ये एक दोस्तों हमारा ये कंप्लीट एग्जांपल था बॉडी टैग का, एट्रीब्यूट प्लस उसके एग्जांपल्स के साथ में। दोस्तों आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह से अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं, इससे आपको HTML और भी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अच्छा सा एक्सपर्ट नॉलेज हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।